चलिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सब कराया था, ठीक है, घर पे वाला तो मैंने बोला घर पे ट्राई करना है, 2 बार लिखना है, सबने किया, ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है, आज अपने को इस सम को करने का है, बट अभी करना है एडजस्टेड कैश बुक के थ्रू। किसके थ्रू करना है? अब वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। हमको पता है कि जब भी मैं एडजस्टेड कैश बुक बनाऊंगा, ठीक है, तो मुझे सबसे पहले बाइफर्केशन करना पड़ेगा, कौन सा आइटम बीआरएस में आएगा, कौन सा एडजस्टेड कैश बुक में आएगा, ठीक है। बंद कर देते हैं, ये रहा, चलो ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा आइटम कहां पे आएगा, जैसे ये डिफरेंसेस थे आप बताऊंगे कौन सा आइटम कहां पे आएगा, ठीक है। चलो नंबर 1, कैश बुक अंडर कास्ट किया, ये गलती की है, ये हमसे गलती हुई है, तो ये कहां पे आएगा? एसीबी। दूसरा, चेक इश्यूड हुआ है, बराबर है, बट बैंक कॉलम में नहीं लिया, मतलब कैश बुक में नहीं लिया, तो गलती बैंक की कि हमारी है, हमारी है, तो ये भी कहां पे आएगा? एसीबी। ये चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड वाला नहीं, ध्यान रखना। नंबर 3, एक डिपॉजिट हुआ है बट वो कैश में रिकॉर्ड नहीं किया है, अब मुझे बताओ, डिपॉजिट हुआ है कैश में रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये भी कहां पे आएगा? एसीबी। ये भी गलती हुई हमसे ही, ऑन 18 दिसंबर ये बैलेंस गलत लिखा है, ये भी गलती हुई हमसे ही हुई है, तो ये भी एसीबी में आएगा। अब ये बोल रहा कि इतने चेक आपने लिखे हैं बट इसमें से इतने ही प्रेजेंट हुए, एंड कैश हुए, तो ये गलती नहीं है, ये सब टाइमिंग डिफरेंस है, तो ये कहां पे आएगा? बीआरएस, तो ये बीआरएस में आ जाएगा। डिविडेंड मिला है, उसकी एंट्री पास नहीं की है, खुद ही बोला एंट्री पास नहीं की है, तो कहां पे आएगा? एडजस्टेड कैश बुक। और एक आउटगोइंग चेक था, उसको 2 बार लिख दिया है, तो ये भी गलती हुई है, ये भी हमसे हुई है, ये भी कहां पे आएगा? एसीबी। तो अभी हमारा एक ही आइटम है जो बीआरएस में आ रहा है, बाकी सब एसीबी में आ रहा है। क्या बोला, समझ में आया? चलो ठीक है, फॉर्मेट तुमको पता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ऑलवेज स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस दे रखा है यहाँ पे कि भाई कैश फ्लो का बैलेंस ये था, नॉर्मल बैलेंस दे रखा है, $8,36,400, ठीक है। डेट है 31 दिसंबर, क्या कॉर्नर पे क्या अंदर लिख रहे हैं ना अपन, टू और बाय, लेजर ही तो है ना, लेजर का ऐसे तो फॉर्म था, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। चलो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया अपन ने। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, ऑन 15 दिसंबर द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 10,000। आपने पेमेंट साइड मतलब टू की बाय कब लिखा है, तो अभी लिख दो, तो बाय में लिख देंगे अपन, बाय अंडरकास्ट कितना, ठीक है। आगे बढ़ो। नंबर 2, चेक फॉर 1,31,000 इश्यूड वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। अभी ले लेते हैं फिर, चेक इश्यू के तो रिसीव होगी, पेमेंट हुआ पेमेंट, इसको नहीं लिखा तो अभी लिख दो, बाय सप्लायर,
इसको अपन ने चेक दिया होगा सप्लायर को ना, बाय सप्लायर अकाउंट कितना आएगा बेटा 1,31,000। थर्ड, वन डिपॉजिट was recorded in the cash book as there is no bank column। तो हमने एक्चुअल में वो डिपॉजिट था उसको अपन रिकॉर्ड तो किया बट कैश कॉलम में कर लिया, बैंक में नहीं किया, तो अब कर लेते हैं। तो अभी रिकॉर्ड करना तो यहाँ पे करना पड़ेगा, बराबर है। हाँ, क्या था अपने पास में, वन डिपॉजिट था ना। अच्छा, डिपॉजिट कौन दिया होगा, पार्टी। चलो कितना अमाउंट है 1,50,000। आगे बढ़ते हैं। 18 दिसंबर को डेबिट बैलेंस था 15 to 60 का, प्रीवियस डे का, वॉज ब्रॉट फॉर एज क्रेडिट बैलेंस। तो हमने डेबिट बैलेंस को क्रेडिट में लिख दिया, डेबिट बैलेंस को तो मतलब लिखना था इधर टू में, हमने लिख दिया बाय में। अब वापस लिखना पड़ेगा, तो अब लिखेंगे टू में, टू मिस्टेक रेक्टिफाई। चलो कितना लिखेंगे, एक बार तो जो अपोजिट से लिखा उसको सही करना है और दूसरी बार जो सही था वो भी लिखना है। तो डबल अमाउंट, कितना डबल अमाउंट है बेटा 30,520। उसके बाद में क्या आएगा, देखो ये तो आएगा नहीं, फिफ्थ वाला पॉइंट तो आएगा नहीं। सिक्स वाला देखो, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, डिविडेंड कलेक्ट हुआ तो लिख दो बेटा, यहाँ पे आएगा टू डिविडेंड, 25,000। और सब्सक्रिप्शन का पेड किया है वो नहीं रहा, तो पेमेंट तो इधर आएगा, चलो कितना है ये 1,000। लास्ट है आउटगोइंग चेक था, वो दो बार लिख दिया। आउटगोइंग चेक मतलब रिसीव की पेमेंट, पेमेंट को दो बार लिखा है, तो एक बार वापस हटाना है, क्या करना पड़ेगा, टू में लिखना पड़ेगा। टू सप्लायर लिख दीजिए, उसको चेक दिया हुआ तो बस। अब बैलेंस निकाल दो। चलो बताओ कितना आया, किस तरफ, टू की बाय, बाय में, बाय में आया हुआ, बाय बैलेंस कैरी डाउन 12 लाख। फोर्थ वाली, डेबिट बैलेंस को क्रेडिट ले लिया आपने, तो आपको डेबिट में लिखना था, आपने क्रेडिट में लिख दिया है, तो अभी वापस डेबिट में लिखना पड़ेगा, पर क्या उतना ही अमाउंट आएगा कि डबल आएगा। जैसे मैं ये आपका आएगा रेक्टिफिकेशन चैप्टर है, उसमें आएगा फॉर एग्जांपल, जैसे आप मुझे फीस का 10,000 देने आए थे, मैं फोन पे बात कर रहा था, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने आपको 10,000 दे दिए, फिर मुझे याद आया अरे मैंने आपको 10,000 दे दिए, मैं वापस बुलाया, आओ इधर आओ, तुमने मुझे 10,000 दिया और बोला हिसाब खत्म सर, क्या वो सही होगा, 20,000 देना पड़ेगा ना, 10 तो जो मैंने दिया वो वापस किया, 10 तुम्हारे फीस का, तभी अमाउंट सिंगल होगी डबल होगा। चलो अब यहाँ पे बनेगा BRS।
सबसे पहले बैलेंस है इसमें कैश बुक जो आएगा 12,49,920 क्या आ गया, बराबर है। अब इसमें एक ही था जो बीआरएस में आएगा, ये वाला चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाला, पॉइंट नंबर 5 तो ऐड हो जाएगा। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना ऐड होगा बेटा, दोनों का बीच का डिफरेंस 3,699। अब बताओ कितना आया बैलेंस एज पर पासबुक 12,50 बराबर है। इससे पहले जो किया था उसमें भी आंसर यही था, देखो दोनों में आंसर सेम आया। तो हमने क्या किया, इन सब आइटम को दो पार्ट में बांट दिया, कुछ आइटम एडमिनिस्ट्रेटिव कैश में आई, कुछ बीआरएस में आई, और वो अपना ये वाला। ठीक है, ये दूसरा वाला जो अभी अपन ने किया। ठीक है, कॉपी कर लो, बोलो समझ में आया तुमको ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से अपन इस सम को सॉल्व करेंगे। ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 8। उसके बाद 9 बाकी है, 10 हो गया राइट। प्रैक्टिकल में अगर मैं पूछूं तो 1 हो गया, 2 भी हो गया, 3 नहीं हुआ है, बराबर ना। 3 वाला तुम करोगे, चलो। अब यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है और कैश बुक निकालना है, तो वो तो आप बस वो सीन क्रिएशन तो सेम होगा, आपको सिर्फ एरो ऐसे से करना है। करो तुम लोग, चलो फटाफट, चलो करे सॉल्व। अब देखो क्या बोलता है, यहाँ पे देखना, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन बैलेंस एज पर पासबुक 10 लाख। ठीक है, अब हमको पता है कुछ आइटम ऐड होगी और कुछ आइटम लेस होगी, बराबर है। फिर लास्ट में आंसर आ जाएगा बैलेंस। कैश बुक, सॉरी। ठीक है, अभी अपने को वर्किंग नोट करना है। पहला काम होता है सीन क्रिएशन। सीन क्रिएशन वाला था जो डिफरेंस कैश बुक और पासबुक में होता है उसको लिखना। तो अभी कैसे लिखेंगे, चेक डिपोजिट इन बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। चेक डिपोजिट किया है बेटा, बराबर है, पर पासबुक में एंट्री नहीं हुई है, इसका मतलब बैंक में तो बराबर हुई है, कैश बुक में नहीं हुई ना, सॉरी कैश बुक में नहीं हुई है, तो इसका मतलब पासबुक में तो बराबर हुई होगी। तो पैसा आया होगा बैंक में, तो यहाँ पे तो प्लस किया होगा 5 लाख का, बट यहाँ पे नहीं। ये हो गया सीन क्रिएशन। क्या होगा ये, अब क्या होता है बीआरएस में आप मैच करते हैं दोनों बैलेंस को, तो जो बैलेंस आपको दे रखा है
उसी में आपको प्लस माइनस करना है। तो अपने को बात नहीं, अपने को ये बैलेंस दे रखा है तो अपन इसको देखेंगे, तो जो उधर आंसर वो चाहिए। तो उधर बेटा 0 है, इधर +5 लाख किया है, तो बताओ इधर क्या लिखूं जिससे ये टैली हो जाए, -5 लाख। तो BRS में माइनस करना पड़ेगा। तो देखो ये टैली हो गया 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे लेस करेंगे अपन, चेक डिपोजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हाँ, ये कैश बुक नहीं लिखा है, 5 लाख। चलो नंबर 2, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक। चेक मिल गया बट हमने बैंक में नहीं डिपॉजिट किया, नहीं भेजा। तो चेक मिला, तो जब मिला हो तो ओनर ने प्लस किया होगा, बट क्या इसने बैंक में भेजा है? तो क्या बैंक वाले ने प्लस किया है? नहीं। अब ये इसको देख रहा है इस बार, तो सेम आंसर चाहिए अपने को, प्लस करना पड़ेगा। तो BRS में प्लस कर देंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं चेक रिसीव बट नॉट डिपोजिटेड। क्या बोलते हैं इसको? चेक रिसीव बट नॉट डिपोजिटेड, 11,20,000। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर ये हो गया, 2 हो गया। क्रेडिट साइड फॉर द बैंक कॉलम का शॉर्ट, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, बैंक कॉलम यानी कैश बुक, कैश बुक क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट, पेमेंट आपने कम लिखा है, पेमेंट कम लिखा है कैश बुक में, तो क्या बैंक ने भी कम लिखा होगा? नहीं। तो मतलब पेमेंट हुआ तो बैंक ने बराबर माइनस किया होगा, तो बैंक ने लिखा होगा 2,000 रुपए माइनस। हमने शॉर्ट लिखा मतलब नहीं लिखा, कल ही बात की थी, शॉर्ट लिखा मतलब नहीं लिखा, अंडर कास्ट। तो ये इधर कुछ नहीं। तो ये बताओ इसका अब कंपैरिजन करो। क्या आप ऐसा बोल सकते हो इसको देख के कि जो ओनर है उसने 2,000 रुपए का पेमेंट कम लिखा है? ये देखो, ये देखिए, क्या तुम बोल सकते हो कि ओनर ने 2,000 रुपए का पेमेंट क्या लिखा है? जैसे यहाँ पे 2,000 का पेमेंट हुआ, इसने नहीं लिखा, नहीं लिखा मतलब कम लिखा, इसी को प्यार से अंडर कास्ट बोलते हैं। तो क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि ओनर ने बैंक में जो पेमेंट हुआ वो कम लिखा? इसी को लाइन्स में बोलता हूँ, ऐसे बोलते हैं कि कैश बुक में, ये ओनर कैश बुक मेंटेन करता है, कैश बुक में पेमेंट साइड अंडर कास्ट हुआ या शॉर्ट लिखा, एक ही बात है। आया समझ में ये वाला? चलो अब क्या करना भैया, हम इसको देख रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। ये पेमेंट साइड कास्ट शॉर्ट यानी अंडर कास्ट वही बात होती है, 2,000। चलो आगे बढ़िए। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। चलो भैया, डायरेक्ट बैंक में से पेमेंट हो गया अपना इंश्योरेंस का। कितना पेमेंट हुआ? 60,000। तो बैंक में से हुआ है तो बैंक वाले ने माइनस किया होगा, बट ओनर को पता नहीं होगा तो इसने माइनस नहीं किया होगा। अब ये इसको दिख रहा है, तो बताओ BRS में क्या होगा? ऐड। ठीक है, प्रीमियम पेड डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक। चलो आगे बढ़िए। बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस 2,000 रुपए, तो बैंक ने तो माइनस किया ही होगा, हम भी माइनस कर रहे थे तो हमने एक बार माइनस किया, पर हमको लगा हमने माइनस नहीं किया तो हमने एक बार और माइनस किया, मोटा मोटी हमने 4,000 माइनस कर लिया। एंटर ट्वाइस ना, तो 2 बार किया। अब आप इसको देख रहे हो,
उधर 4000 माइनस, अपने 2000 माइनस, क्या करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा 2000। ये टैली हो गया। ठीक है 2000। चलो आगे बढ़ो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 5 लाख का। चेक इश्यू किया बेटा, चेक इश्यू, चेक इश्यू ये करता है, बट क्या वो बैंक में प्रेजेंट हुआ है? तो कुछ नहीं हुआ। अब ये इसको देख रहा है माइनस, ये टैली हो गया। इसे बोलते चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 5 लाख। उसके बाद क्या है बेटा? चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। चेक रिसीव हुआ 10,000 का, पर हमने 2 बार लिख दिया है। पहले मुझे बताओ, चेक मिला है ना? तो चेक मिला तो बैंक में प्लस हुआ होगा, ठीक है 10,000 रुपए का, और हमने भी प्लस किया है, बट गलती ये कि हमने जब लिखा तो हमने 2 बार लिख दिया। मोटा मोटी हमने प्लस 20,000 कर लिया। अब हम इसको देख रहे हैं, बताओ क्या करना चाहिए? देखो इससे समझ में आ रहा है सीन क्रिएशन मेन है, बाकी तो क्या है वो तो टैली करना है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये टैली हो गया। चलो लास्ट वाला, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बिल डिस्काउंट हुआ, डिसऑनर हो गया। तुम ये बिल्स और एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ोगे, जब भी बिल को डिस्काउंट करते हैं, अगर वो डिसऑनर होता है तो बैंक अपने अकाउंट में से पैसा काट लेता है। तो मुझे बताओ, बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसा दिया होगा कि काटा होगा? तो बैंक ने माइनस किया होगा 5 लाख, बट क्या हमने इसकी एंट्री पास की है? नहीं। अब हम इसको देख रहे हैं, क्या करेंगे? प्लस 5 लाख। चलो टोटल मार दो, 16 लाख। ये बैलेंस एज पर कैश बुक आए। क्या बोल रहा, कुछ समझ में आया? ठीक है, कौन सा आंसर था? क्वेश्चन था अपना ये रहा। यस, लास्ट वाला समझा दो। चलो बेटा सुन लो, क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, कि हमने एक बिल डिस्काउंट किया था। क्या किया था बेटा? ठीक है, ये तुम्हारा चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पढ़ोगे तो और क्लियर होगा कि हमने एक बैंक से बिल डिस्काउंट किया था। अब क्या हुआ? वो बिल डिसऑनर हो गया। अब जब भी बैंक से बिल डिसऑनर होता है तो बैंक अपने अकाउंट में से पैसे काट लेता है। क्या करता है? पैसे, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। तुमने मुझे एक बिल दिया, बराबर है, तुमने बोला मैं पेमेंट 4 महीने बाद करूंगी, मैंने बोला ओके। तुमने मुझे बिल दिया, मुझे पैसा आज चाहिए था, मैं गया बैंक के पास में, मैंने बैंक को बोला बैंक ये 4 महीने पैसा देगी, बराबर है, तू मुझे आज दे दे, 4 महीने बाद तू इससे नहीं लेना। बैंक मुझे जानता है, मेरा अकाउंट उसके पास है, बैंक भरोसा करता है मेरे ऊपर कि ये अच्छा बंदा है, तो बैंक ने बोला ठीक है। वो 4 महीने बाद तुम्हारे पास में आया, तुमने मना कर दिया, तब नुकसान बैंक का थोड़ी होगा। बैंक वाला किससे पैसा लेगा? मेरे से, तो बैंक फट से मेरे अकाउंट में से उतना पैसा काट लेगा, बराबर है। तो क्या मेरे अकाउंट में से पैसा आया कि गया? तो देखो मेरे इधर से माइनस हो गया 5 लाख,
बट इसकी एंट्री कैश बुक में हुई तो उधर से माइनस नहीं हुआ है। अब हम उसको देख रहे हैं तो हमने भी प्लस कर दिया, जिससे 0 0 आंसर हो गया। अरे बोलो, समझा? चलो कॉपी करो। किसका सही हो गया था ये? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब कुछ नहीं बोला था आप दोनों वे से कर सकते हो, बीआरएस से भी कर सकते हो, एडजस्टिंग कैश बुक से भी कर सकते हो। हाँ तो नहीं, अच्छा इसमें कैश बुक का बैलेंस था ही नहीं ना, हाँ तो नहीं कर सकते। अपने को चाहिए किसका? एग्जाम में तो बोलेगा ना। हाँ बोलेगा बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें, बुक में नहीं है ये, कोई नहीं। ये बाद में कर लेना होमवर्क में, सेम ही अभी जो किया ना वैसा ही है। ये ग्रुप में मैं भेज दूंगा पीडीएफ, ठीक है? अब होमवर्क में कर लेना बात है। चलो ये हो गया। अब इलस्ट्रेशन पे आते हैं। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सब में जो डिफरेंसेस थे वो दे रखे कि निकालने पड़े, बराबर? ये डिफरेंस था। अब बताओ रियल लाइफ में क्या होता है, डिफरेंस दे रखे होते हैं, निकालने पड़ते हैं पहले। अभी वो सीखेंगे निकालते कैसे हैं। चलो तो देखो, जब अपने को डिफरेंसेस नहीं दे रखे होते हैं तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस। और कैसे डिफरेंसेस मिलेंगे? ऑन कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। तो हमको सबसे पहले कंपैरिजन करना पड़ेगा किसका? कैश बुक का एंड पासबुक का। जो जो आइटम कैश बुक में है अगर वो पासबुक में भी है तो कोई डिफरेंस हुआ ही नहीं, बट जो आइटम कैश बुक में है बट पासबुक में नहीं है, या पासबुक में है बट कैश में नहीं है, वो डिफरेंस होगा नहीं हुआ। तो पहले हमको वो ढूंढना पड़ेगा। अभी कैसे ढूंढते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। इलस्ट्रेशन 1 देख निकालिए, क्या दे रखा देखिए। मैसर्स टॉल एंड शॉर्ट, फेज बाजार, न्यू दिल्ली, इन अकाउंट विद द पंजाब नेशनल बैंक, दरियागंज, न्यू दिल्ली। पासबुक दे रखा है, तो एक मिस्टर मैसेज टॉल एंड शॉर्ट है, उसका ना पासबुक दे रखा है। ये पासबुक देख लो, ऐसे ही होता है पासबुक, डेट होता है उसमें, पर्टिकुलर होता है,
विड्रॉल, डिपॉजिट, फिर डेबिट, क्रेडिट, नेट और बैलेंस। तो जैसे इसने देखिए 2 तारीख को पैसा डाला 4 लाख का, तो 4 लाख का बैलेंस हो गया। फिर उसने 4 तारीख को फर्नीचर वाले को पे किया 60,000, तो इसका बैलेंस कम हो गया। फिर वापस टू दास एंड कंपनी को पेमेंट किया ये वाला, तो इसका बैलेंस और कम हो गया। फिर जे जॉनसन से चेक मिला तो इसका बैलेंस बढ़ गया। फिर रे एंड जेम्स को पेमेंट किया तो बैलेंस कम हो गया। फिर बी बाबू से चेक मिला तो ये बैलेंस बढ़ गया। फिर कैश डिपॉजिट किया तो ये पैसा बढ़ गया। कैश विड्रॉल किया तो कम हो गया। जे राय से अपने को मिला पैसा तो बढ़ गया। प्रीमियम का पेमेंट किया तो कम हो गया। बैंक चार्जेस काटा तो कम हो गया। और इंटरेस्ट का पैसा मिला तो बढ़ गया। ये है पासबुक। क्या है ये? जो रियल पासबुक होती है वो ऐसी होती है। कहते हैं पापा की चेक करना, आज पापा पासबुक दो, बराबर ना। बैंक स्टेटमेंट जाए चेक करना, आज दो बैंक स्टेटमेंट, आज देखता हूँ कितने अमीर हो आप, बराबर है। तो इस तरह से तुमको पता चलेगा कि भैया ये पैसा आ रहा है, जा रहा है। अब जो ट्रांजेक्शन आप करते हो, क्या उसकी एंट्री ओनर अपनी बुक में करता है कि नहीं करता है? उसे क्या बोलते हैं प्यार से? कैश बुक। क्या बोलते हैं उसको प्यार से? जो ओनर होता है ना, वो भी अपने पैसा जो जमा किया बैंक में निकाला वो मेंटेन करता है। तो ये ओनर भाई साहब ने पैसा जमा किया, विड्रॉल किया। देखो कैश बुक बचपन में पढ़ा होगा, डेट पर्टिकुलर, 3 कॉलम होते हैं, कैश, बैंक और डिस्काउंट। हमको 2 कॉलम से मतलब नहीं है कि कैश और डिस्काउंट से मतलब नहीं है, हम सिर्फ बैंक वाला देख रहे हैं। तो जो कॉलम होगा वो भी कौन सा होगा? बैंक वाला। तो वो बैंक का ही कॉलम है ये वाला। तो इसने लिखा भी देखो, कैश बुक बैंक कॉलम। तो उसमें ये पैसा आया, रिसिप्ट साइड इधर होता है और पेमेंट साइड इधर होता है। तो ये पैसा आया, देखो ये आया, 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 ये गया 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 गया, और ये लास्ट में बैलेंस। तो ये उसने एंट्री पास की है। अब लॉजिकली होना क्या चाहिए, ध्यान से सुनना, इन दोनों के बैलेंस टैली होने चाहिए। जैसे ये जो इसने कैश बुक मेंटेन की है, इसके हिसाब से जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है? 2 लाख। और पासबुक के हिसाब से कितना बैलेंस है? तो क्या दोनों बैलेंस मैच है कि मिसमैच है? अब अभी तक क्या था, जितने भी सम किए ना उसमें ये कैश बुक और पासबुक के बैलेंस दे रखे थे और डिफरेंस दे रखे थे, फिर हमने वो मैच कर लिया। पर यहाँ पे डिफरेंस दे रखे, ये बोला पहले डिफरेंस तुम निकालो फिर सम सॉल्व करना। तो इसमें सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा? डिफरेंसेस निकालना पड़ेगा। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनना, अभी मैडम आए, अटेंडेंस लेके गए, उसमें दिख रहे 24 बच्चे। मैं इधर आया, मैंने काउंट किया, इधर मुझे दिख रहा है 22 बच्चे। क्या दोनों बैलेंस मैच है कि मिसमैच है? अब ये मिसमैच कैसे है, अगर ये निकालना है तो क्या करना चाहिए? आप बताओ, कैसे मैं मिसमैच निकाल सकता हूँ? बुलाएंगे कैसे, काउंट कैसे होंगे? काउंट तो उतना देखेगा ना, जैसे मैं काउंट 1 2 3 4 तो 22, वो तो काउंट करेंगे 24, तो सेम सेम ही रहने वाले हैं। कैसे काउंट किया जाएगा? कंपैरिजन किया जाएगा कि एक एक नाम, जैसे मान लो वहां पे देखा यश, तो इधर यश है, हाँ यश है, ओके। वो नाम है ध्रुव, ध्रुव है, हाँ ये रहा। क्या बोले नाम दिखा? अक्षरा, अक्षरा है, हाँ। नाम दिखा रवि, रवि है, हाँ। क्या बोला, समझ में आया? नाम दिखा राहुल, राहुल नहीं है, अरे ये मिल गया मैच। अच्छा तुम मुझे बताओ, अगर उधर 24 है इधर 22 बैठे हैं, इसका मतलब क्या ऐसा ही हो सकता है कि 2 बच्चों के नाम नहीं है, कि कुछ और भी हो सकता है? क्या 2 ही हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है? ज्यादा भी तो हो सकता है। कैसे? ध्यान से सुनना, एक इंटर वाला बच्चा अगर आके इधर बैठ जाए तो, बराबर ना। तो मान लो 3 नाम मिस थे, उसमें कितने नाम मिस थे? 3। बट क्योंकि इंटर वाला बच्चा इधर आके बैठ गया तो वो एक नाम उसमें एडजस्ट हो गया, जबकि लॉजिकली वो 3 बच्चों के नाम यहाँ पे नहीं है। अब इसका पता एक तरह से चल सकता है, कंपैरिजन करने पे, आइटम बाय आइटम कंपैरिजन करूंगा, एक एक आइटम का, कि इधर भी है इधर भी है, बुक में भी होना चाहिए इधर भी बैठा है तो वो सही है। अब उसमें ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा इधर बैठा है, जैसे इंटर का बच्चा इधर बैठ गया, वो बोले बुक में नहीं है, तो वो एक तो डिफरेंस हो गया। एक ऐसे बच्चे जो इधर नहीं बैठे बट बुक्स में है, तो 2 डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो हमको भी इधर यही करना पड़ेगा
इधर देखिए ये कैश बुक है, ये पासबुक है, दोनों के बैलेंसेस मैच नहीं हो रहे हैं। अब पहले हमको डिफरेंस ढूंढना है, तो हमको आइटम बाय आइटम चेक करना पड़ेगा, एक एक आइटम जो इधर है और उधर भी है, और जो नहीं होंगे वही डिफरेंसेस होंगे। तो हम एक एक आइटम से चेक करते हैं। चलो, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है बाय क्या है, 4 लाख, तो उधर भी होना चाहिए। अच्छा, इधर बाय लिखा है, उधर कहां पे होगा, 2 में, अपोजिट साइड। तो इधर 2 में देखो 4 लाख है कि नहीं है, डन। तो हम टिक टिक मारते हैं, जो जो है ना उसको टिक टिक मारेंगे। जैसे ये 4 लाख इधर भी है और ये 4 लाख इधर भी है, तो ये तो मैच हो गया। फिर इधर देखो, इधर 35,000 है, बाय, पहले बाय बाय कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं पहले, बाय बाय, ठीक है। 35 इधर है, तो उधर भी 35 होना चाहिए, ये रहा। ऊपर नीचे भी हो सकता है, ध्यान रखना। उसके बाद में इधर 76,000 है, इधर भी 76 होना चाहिए, ये भी है। इधर 30,000 होना चाहिए कैश का, इधर भी 30,000 है। इधर 43,000 होना चाहिए, इधर भी 43 है। इधर 20,000 होना चाहिए, इधर नहीं है, मतलब ये लोचे वाला मामला हो गया। इसको मार दिया अपने सर्कल। अब देखो, अब ये दो नाम उधर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी लोचे वाले हुए कि नहीं हुए, तो हमने लोचे वाले को सर्कल मार दिए पहले। समझ में आया। अब देखो इधर, अब 2 की बात करते हैं। 2 में 60,000 है, इधर भी 60,000 होने चाहिए, बाय में ये है। इधर 1,25,000 है, इधर भी 1,25,000 होना चाहिए, नीचे ये रहा। इधर 1,00,000 है, इधर भी 1,00,000 होना चाहिए, है। इधर 50,000 है, इधर भी 50 होना चाहिए, ये रहा। इधर 25 है, नहीं है, लोचे वाला मामला है। 1,000, ये भी नहीं है, ये भी लोचे वाला मामला है। इसके अलावा, बेटा, ये 78,000 ये भी इधर दिख रहा, तो ये भी लोचे वाला हो गया। तो मैं ऐसा बोलूं क्या, बाकी सब तो मैच हो गए मेरे, ठीक है, बस ये सर्कल जो मारा हुआ है। अच्छा, एक और बच गया 73, ये भी नहीं था, इधर नहीं था, ये लो। तो ये जो सर्कल मारे हुए आइटम है, ये ऐसे है जो मिसमैच है, क्या है, जो दोनों बुक में नहीं है, एक बुक में है एक में नहीं है। बराबर है। तो अब अपने को इसको लिखना पड़ेगा, तो पहले अपन क्या करते हैं, इसको कैसे लिखना है वो देख लीजिए। चलो, ये कंपैरिजन करने में अपने को ये मिला, ये आइटम पासबुक में थी, कैश में नहीं थी। कौन कौन सी, पहले ऊपर वाली लिखी थी, पासबुक वाली। तो देखो, जो अपन ने सर्कल किया है, पासबुक में देखो 1 2 3 आइटम ऐसी है जो कैश में नहीं है, और 3 में से 2 डेबिट वाली है, प्रीमियम और बैंक चार्जेस। तो ये प्रीमियम पेड किया है, तो मैं इसको ऐसा लिखू क्या, प्रीमियम पेड, बट नॉट entered in cash book, रुपीज 31,000। क्या तुम्हें समझ में आया। नंबर 2, बैंक चार्जेस, डेबिटेड इन बैंक बट नॉट entered in cash book, रुपीज 1,000। नंबर 3, ये क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट क्या हुआ है, इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट collected by bank but not entered in cash book rupees 20,000। ये लो, ये तीन डिफरेंसेस अपने को मिल गए। हर बार ये डिफरेंस ऐसे दे रखे होते थे, इस बार अपने को मिले हैं। बंद कर लो फिर, हर बार ये डिफरेंसेस, ये वाला बंद कर लो। हाँ, कूलिंग बराबर। अब क्या, ये हर बार ये डिफरेंसेस ना अपने को दे रखे थे, इस बार अपन निकाले, तो क्या अपन निकाल सकते हैं इसको? हाँ, चलो ये तीन हो गए। अब सुनना आगे। अब ये डिफरेंसेस जो कैश बुक में है बट पासबुक में चलो ये आइटम जो कैश में है बट पासबुक में नहीं है, कौन कौन सी है देखो। नंबर 1 कर दो, ऐसे चालू कर दो। नंबर 1, एम मोहन और एन नंदी, दो लोग हैं, ये लोग हैं, तो इनके आप देखिए पैसा आया है, रिसिप्ट हुआ है, ये रिसिप्ट है, रिसिप्ट हुआ है। बट ये आप मुझे बताइए क्या पासबुक में दिख रहे हैं? तब लॉजिक लगाइए क्या चीज होगी जिसका पैसा रिसिप्ट हुआ है, पैसा या चेक जो बोल सकते हो, बट उधर नहीं दिख रहा है। या तो नॉट डिपॉजिट या फिर नॉट क्लियर, बराबर ना। लॉजिकली नॉट क्लियर ऐसा मान लो ये लास्ट में हुआ है, और वो भी लिख सकते हो, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये चेक रिसीव हुए हैं बट क्लियर हुए, तो इसको अपन लेंगे चेक रिसीव्ड बट नॉट, या चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। ठीक है, अब इसमें 2-3 नाम है। क्या नाम है बेटा? एम मोहन, एम मोहन 1,05,000। उसके बाद क्या है? एन नंदी, कितना है? 34। कितना होना, दोनों मिला कितना हो गया? ये इधर आ जाएगा। क्या बोला है, समझ में आया? चलो आगे देखिए, इधर देखिए, बाय में के नागपाल एंड बी बाबू। अब ये क्या होगा समझो, अगर पेमेंट है तो नाम है, चलो हमने चेक दिए होंगे बट वो बैंक में परसेंट हुए तभी तो वहां पर नहीं मिले, तो इसे बोलते हैं चेक इश्यूड बट नॉट परसेंटेड। चलो नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, कौन कौन है। तो एक है के नागपाल, के नागपाल कितना भैया? के नागपाल का 73,000। और दूसरा कौन है? बी बाबू। कौन है तुम्हारा? बी बाबू 78,000। दोनों का कितना होता है, करो काउंट। चलो तो ये अपन ने दोनों मिक्स करके लिख दिया, तो अब टोटल डिफरेंस कितने हो गए देखो, काउंट करो, 3 वो और 2, ये 5 डिफरेंसेस है। अब बैलेंस दे रखा है, डिफरेंस दे रखे हैं, क्या अपन बीआरएस बना सकते हैं? हाँ। अब वो सब नहीं देखना, आप इसको देखना भाई, इतने से आप बीआरएस कर सकते हो। तो अब देखो बीआरएस कैसे बनाएंगे वो देखो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, अच्छा ये कौन सी डेट पे बना रहा हूँ? सब मंथ के एंड में बना रहे हैं,
मंथ की एंट्री डेट कौन सी है? 31 जैन। तो 31 जैन को बना रहे, ये लो। अभी सुनो, ऐसे लाइन खींचोगे, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज में। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। दोनों है तो एक को भी बैलेंस लिख दो, कैश बुक वाला लिख देते हैं। कैश बुक वाला बैलेंस कितना होगा? 2,37,000। तो हमने ये लिख दिया 2,37,000। अब आपको आइटम प्लस माइनस करनी है, बराबर है। बैंक को देखो, जो बैंक ने किया वो तुमको करना है। तो ऊपर देखो बेटा, ऊपर देखो, ये रहा, बैंक ने प्रीमियम पेड का लेस किया है और बैंक चार्जेस का लेस किया है, तो हमको भी क्या करना है? लेस। तो ये देखो इधर लेस कर देंगे, प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। चलो कितना था प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन? 25,000। तो ये 25,000 आप इधर से माइनस कर लो। फिर क्या है बेटा? बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है। तो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, आप भी रिकॉर्ड कर लो। तो बैंक चार्जेस का कितना हो गया? 1,000, ये 1,000। उसके अलावा क्या है? ये इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, तो बैंक ने प्लस किया था। क्या कहता है बैंक ने? तो हम भी करेंगे प्लस। चलो कितना इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक था देखो जरा, 20,000। चलो ये हो गए तीनों आइटम। अब दो वाले नीचे और है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। तो उन्होंने प्लस किया बट बैंक ने प्लस किया, क्या करना पड़ेगा? माइनस। ये तो हमने पहले भी कर रखे ना ऐसी चीजें। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, ठीक है। अपने नाम लिखने का काम नहीं है, अपन डायरेक्ट लिख देंगे पूरा 1,39,000। चलो अब ये चेक हमने इशू किया, हमने माइनस किया बट बैंक ने माइनस नहीं किया, तो क्या करेंगे? प्लस। कितना ये अमाउंट? 1,51,000। चलो मारो टोटल। ये आएगा बैलेंस एज पर पासबुक 2,43,000। ये आ गया बैलेंस एज पर पासबुक, बराबर है। चेक कर लेते हैं, क्या 2,43,000 ही था? हाँ। तो हमने स्टेटमेंट दिखा दिया जिसमें बता रहा कि ये बैलेंस है, ये बैलेंस आया है इन आइटम की वजह से, और हमने इसमें प्लस माइनस दिखा दिया। तो हर बार का क्या अपन ने ये इतना किया था, इस बार हमने ये काम भी किया, ये डिफरेंसेस भी निकाले। अरे समझे? किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। चलो कॉपी कर लो। चलो बोलो, ये समझ में आया तुमको? तो पहले अपने को इसमें डिफरेंसेस ढूंढने हैं। कैसे ढूंढने डिफरेंसेस? एकदम सिंपल है, जो कैश बुक है और पासबुक है दोनों को आइटम बाय आइटम कंपैरिजन करना है, एक एक आइटम। अब सीधी बात है, जो कैश बुक के 2 में होगा वो पासबुक के बाय में होगा, और जो पासबुक के बाय में होगा वो कैश बुक के 2 में होगा, अपोजिट साइड, बराबर है। अब जो जो आइटम नहीं मिल रहे उनको अपन को सर्कल मारना है, क्योंकि आप बता रहे हो कि सेम मंथ में ये कैश बुक में था तो सेम मंथ में पासबुक में भी होना चाहिए था, बट वो आइटम नहीं है, मतलब ये लोचे वाला, इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो उनको सर्कल मार के आपको डिफरेंसेस को लिखना है कि डिफरेंसेस कौन कौन से थे। फिर अपन ने लिख दिए, बराबर है। अब अपने को BRS बनाने का है, जैसे नॉर्मल बनाते हो। डन। किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। चलो अब ये जो किया ना अपन ने, इसका लेवल थोड़ा सिंपल था। अब इसके थोड़े से टफ लेवल पे जाते हैं, इसी सम के टफ लेवल पे, ठीक है। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 11।
तो अभी हमको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 11। करें शुरू। चलो। मिस्टर मनोज is employed by the Century Rayon and Carpets Private Limited as their cashier. The main responsibility of Mr. Manoj is to maintain the company's cash book and prepare the bank reconciliation statement at the end of the each month. ये नाटक किया इसने कि एक बंदे को रखा है उसका काम ये, तो ठीक है, हमको उसका मतलब नहीं है। The cash book only bank column is set out below together with the copy of bank statement. इसने बोला कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों दे रखा है। First, reconcile the cash book with the bank statement. चेक करो, reconcile करो। Make necessary entry to update the cash book. फिर आपको कैश बुक में एंट्री पास करनी है। कैश बुक में एंट्री पास करनी है होशियार। एडजस्टेड कैश बुक आने की बात कर रहा है, उसमें एंट्री पास करते हैं। और फिर आपने करने का है, फिर आपको बीआरएस बनाने का है। अच्छा, आपको ये बोला स्टार्ट विद द बैलेंस एज पर कैश बुक, ये बोलता है बैलेंस विद कैश बुक से स्टार्ट कीजिए। लिस्ट एनी अनप्रेजेंटेड चेक, और जो अनप्रेजेंटेड चेक होगा उसको लिस्ट कीजिए एंड सब टोटल, जो टोटल मारिए एंड रिकंसाइल कीजिए। ठीक है, तो ऐसा हो तो हम ऐसे भी करते हैं, तो हमको समझाया इसने बस। तो ये कैश बुक है, ये पासबुक है। अब पहले ये बताइए दोनों के बैलेंस से चेक करते हैं। इसका बैलेंस है लास्ट डेट पे 36,600, ये 28 फेब है। 28 फेब पे जो कैश बुक का बैलेंस है वो 36,600 है, और ये भी फेब का ही है। इसमें 28 फेब का बैलेंस है 93,212। तो क्या ये दोनों बैलेंसेस मैच है कि मिसमैच है? देखो, एक उधर रेड है, एक इधर रेड है। क्या दोनों बैलेंस मैच है कि मिसमैच है? मिसमैच। अब मिसमैच है तो भाई सीधी बात है, बीआरएस बनाने को बोला है तो सबसे पहले तो डिफरेंस निकालने पड़ेंगे, फिर उसकी एंट्री वेंट्री पास करनी पड़ेगी, जो भी करना है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे बताओ? आइटम बाय आइटम कंपैरिजन करना है। करें शुरू। तो पहले इधर का 2 साइड करते हैं। तो आप देखिए इधर का 2 है बेटा, तो उधर का बाय में होना चाहिए। ये तो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस तो छोड़ ही दो, ओपनिंग बैलेंस से मतलब भी नहीं है। 142,500, 142,500 टैली है। अब देखो ये 1570 है, तो इधर भी 1570 होना चाहिए, ये रहा। फिर इधर 2430 है, तो इधर भी 2430 होना चाहिए, ये रहा। इधर 910 है, तो इधर भी 910 होना चाहिए था, ये रहा। फिर इधर 750 है, इधर भी 750 होना चाहिए, ये रहा। इधर 4200 है, तो इधर भी 4200 होना चाहिए था, है। इधर 940 है, इधर भी क्या होना चाहिए बेटा? 940। क्या है? नहीं। अब भाई लोचा वाला ये तो हो गया, तो इसको मार देते हैं सर्कल। अब क्रेडिट सर की बात होते हैं, ये भगवान दास का 1980 है, इधर भी होना चाहिए, ये रहा। इधर 1500 है, तो इधर भी 1500 होना चाहिए, ये रहा। इधर 54,000 है, तो इधर भी 54 होना चाहिए था, नहीं है। इधर 1420 है, इधर नहीं है। इधर 49,000 है, उधर भी 49,000 होना चाहिए। 1500 है, इधर भी 1500 होना चाहिए, तो ये रहा। इधर 2100 है, इधर भी 2100 होना चाहिए, नहीं है, नहीं है। इधर 5200 है, इधर भी 5200 होना चाहिए, नहीं है, नहीं है। बराबर है। अब देखो इधर का तो सारा हो गया, अब इधर का बच गया। इधर देखो कुछ आइटम, जैसे ये वाले आइटम जो उधर नहीं है, ये वाले आइटम जो उधर नहीं है, और ये वाले आइटम जो उधर नहीं है। तो हमारा काम क्या है? दोनों को आइटम क्या हुआ, कितना रह गया? अच्छा ये रहा, ये रहा। तो ये जो आइटम्स है जो इधर है बट उधर नहीं है, या उधर है बट इधर नहीं है, हमने उसको सरल मारे। मतलब डिफरेंस तो इसका ही है, बराबर ना? डिफरेंसेस तो इनका ही है। अब इन डिफरेंस को कैटेगराइज करना है, कौन सा डिफरेंस क्या है, क्यों है ऐसा। चल ये बताओ, ये स्टेप नंबर 1 समझ में आया? तब इनको लिखना पड़ेगा, डिफरेंसेस को एक करके क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 11।
ठीक है, ऑन कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक वी फाउंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस। अब एक आइटम बाय आइटम लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, ये कैश बुक में है, स्लिप वेल से पैसा आया हुआ है, पासबुक में नहीं है, तो चेक ही होगा। तो मतलब ये चेक रिसीव हुआ है या डिपॉजिट किया होगा बट क्लियर हुआ होगा नहीं, तो इसको अपन लिख देते चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। ठीक है, नाम लिख देता हूँ स्लिप वेल लिमिटेड। $940। चलो अब इधर ये जैक्सन है, उसके बाद श्वेता एंड कंपनी एंड एवी पार्टनर्स है। अब ये ऑब्वियसली कैश बुक में दे रखे हैं, मतलब हमने पेमेंट किया होगा, तो पेमेंट ऑब्वियसली चेक इशू किया होगा, बट क्या वो बैंक में प्रेजेंट हुआ है? नहीं, तो इसको बोलते चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे। जैसे पहला चेक था पीसी जैक्सन का था, जैक्सन, कितना जैक्सन का? 54,000। उसके बाद में किसका था? पीसी कंप्यूटर, कितना पीसी कंप्यूटर? 1420। और लास्ट में किसका है? श्रेया, नहीं श्वेता। ठीक है, श्वेता 2100 का। और उसके बाद एक और लास्ट में है एबी पार्टनर्स, कितना एबी पार्टनर्स का? 5200। चलो अब इन सबका टोटल मार सकते हैं, कितना आया? 6720 बराबर है। तो ये टोटल मतलब चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट इतना हो गया। अब मेरा ये काम तो हो गया, मतलब इसका तो मैंने सब कर लिया। अब इधर आते हैं, इसमें देखो एक तो लिखा है प्रीमियम ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड, तो ये चेक तो है ना, किसी पार्टी को तो दिए, प्रीमियम पेड किया है, तो इसको अपन लिख देंगे प्रीमियम पेड, प्रीमियम पेड बाय बैंक। ठीक है, तो कितना प्रीमियम पेड किया भैया? 3800। उसके बाद नीचे है सविता का एक आया है। अभी सविता का क्या होगा? पैसा आया होगा अपने अकाउंट में, बट ये हमको पता नहीं है, तो ये डायरेक्ट अपने अकाउंट में आया पैसा, हमको पता ही नहीं होगा, तो ये कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया होगा। ये चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट वाला नहीं होगा, तो उसके पास होता है ना, इसके पास थोड़ी होगा। तो इसमें तो कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा डाला है, जैसे तुमने, मैंने बोला तुम यूएस चले गए, तुमने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए, वही कारण यहाँ पे हुआ है, कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा डाल दिया, अपने को इन्फॉर्म किया, तो काटा है कि डाला है? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, डेबिट में था मैं, क्रेडिट में। तो सविता का है, तो ये पेमेंट हुआ है, तो हमने पेमेंट किया है, बट उधर लिखा नहीं है, तो क्या करेंगे देख लो, पेमेंट टू सविता बट नॉट एंटर इन कैश बुक, बराबर ना। हमने पेमेंट किया सविता को बट लिखा नहीं है। 1030 सविता 1030, ये लो। इसके अलावा नीचे बैंक चार्जेस, ये तो तुमको पता ही है, ये तो सिंपल है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। चलो कितना बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक था? 2538। अब भैया इधर आ जाओ, इधर एक सर्कल और श्रेया का है, ये वाला हो गया जो अपने पास पैसा आया बट अपने रिकॉर्ड किया नहीं है। कस्टमर
डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बराबर ना। नाम लिख देता हूँ उसके तो रेफरेंस के लिए, श्रेया। कितना अमाउंट है इसका? 2200। बस क्या सारे डिफरेंस आ गए हैं? हाँ, ये डिफरेंस नंबर 1, डिफरेंस नंबर 2, डिफरेंस नंबर 3, डिफरेंस नंबर 4, डिफरेंस नंबर 5 और डिफरेंस नंबर 6। 6 डिफरेंसेस हो गए। अब मेरे पास कैश बुक का बैलेंस है, पासबुक का बैलेंस है, डिफरेंसेस है। अब अगर सिर्फ बीआरएस बोला होता तो मैं एडलेस करके खेल खत्म कर लेता, बट क्या सिर्फ बीआरएस बोला कि एडजस्टेड कैश बुक बोला है, तो दिक्कत क्या है? इससे पहले भी तो हम सम कर चुके हैं। तब क्या बनाएंगे यहाँ पे? एडजस्टेड कैश बुक। बट एडजस्टेड कैश बुक आने से पहले उसने पहले बोला एंट्री पास करो। क्या पास करना है? तो पहले हम उसकी एंट्री पास करेंगे, फिर एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे। तो ये इसका पार्ट 1 हो गया जिसमें हमने डिफरेंसेस निकाला। अब पार्ट 2, जनरल एंट्रीज। अब मुझे बताओ आपके हिसाब से जनरल एंट्री हम किसकी करते हैं? क्या सारे आइटम की करते हैं कि जो परमानेंट डिफरेंस होता है उसकी करते हैं? परमानेंट, जिसको आज नहीं तो कल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन कौन सा परमानेंट डिफरेंस है। पहला वाला क्या परमानेंट डिफरेंस है? नहीं, टाइमिंग डिफरेंस है, उसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। दूसरा वाला चेक इशूड, उसकी भी एंट्री हो चुकी है, तो ये भी कौन सा हो गया? टाइमिंग डिफरेंस। तीसरा वाला वो कौन सा है? परमानेंट, क्योंकि प्रीमियम पेड किया तो एंट्री पास करनी पड़ेगी। फोर्थ वाला पेमेंट हुआ है तो उसकी भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। फिफ्थ वाला बैंक चार्ज डेबिट हुआ है तो उसकी भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। और कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा डाला तो उसकी भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। इसका मतलब बैंक में जो भी दिख रहा है हमको उस सब की एंट्री पास करनी पड़ेगी भैया। सिर्फ अगर बैंक से कोई मिस्टेक हुई होती तो हम उसकी एंट्री पास करते, वो लिखा होता है मिस्टेक बाय बैंक, तो हम नहीं पास करते क्योंकि वो ऑटोमेटिक से हुआ था। बाकी बैंक में जो भी पैसा कटा गया है हमको उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, बराबर है। ये जो चेक इश्यू हुआ है, जो हमने एंट्री ऑलरेडी पास की हुई है उसकी एंट्री वापस मत करना। ये जो डिफरेंस ऊपर नंबर 1 और नंबर 2 है, इनकी एंट्री वापस पास नहीं करने की, ऑलरेडी ऊपर की हुई है। तभी तो यहाँ पे दिखा था बेटा, ये देखो ये इधर क्यों था, क्योंकि ऑलरेडी इसकी एंट्री पास की हुई थी, तो वापस पास क्यों करनी है? ये तो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से हुआ है। कल उठ के जब चेक डिक्लेयर होगा तो पैसा आ जाएगा, या चेक प्रेजेंट होगा तो पैसा चला कट जाएगा, तो अपने को इसकी एंट्री वापस पास करनी नहीं है। हमको सिर्फ एंट्री जो इसमें दिख रहा है जो उधर नहीं, उनकी एंट्री पास करनी है। चलो, तो एक एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। जैसे पहला नंबर 1, 2 की नहीं पास कर, प्रीमियम की पास करनी है बेटा। तो प्रीमियम डेबिट होता है, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट, बराबर है, टू बैंक। ये लो, कितना अमाउंट है? 3800, बराबर है। फिर क्या है? पेमेंट टू सविता, पेमेंट सविता हो गया, तो सविता को जो पेमेंट करते होती है सविता अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश नहीं बेटा, बैंक, बैंक से जा रहा है ना सारा पैसा, ठीक है। 1030। फिर बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 2538 2538। अब ध्यान से सुनना, क्या हम तीनों एंट्री को मिक्स एंट्री भी तो पास कर सकते थे? तीनों में डेबिट हुआ है तो मिक्स एंट्री सीखा है, आता कि नहीं था मिक्स एंट्री पास करना, ठीक है। तो मिक्स एंट्री भी पास कर सकते थे अपन इसकी। उसके बाद में ये हो गया, सॉरी इधर, हाँ लास्ट में कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा डाला है, दिया है, तब उसकी तो उल्टी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसा आया है टू श्रेया, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट श्रेया अकाउंट। कितना है बेटा? 2200। चलो, तो ये एंट्री पास करनी है। आप तीनों की मिक्स एंट्री भी पास कर सकते थे, मैंने अलग की है ताकि समझ में आएगा हर चीज का किसका क्या एंट्री हो रहा है। अब एग्जाम में एंड में तुम इतने बोलते ना मैच्योर हो जाओगे कि तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो बाद में, अभी के लिए ऐसे ही कर लेना, बट एग्जाम के लास्ट तक तुम ऐसे हो जाओगे कि हमको सब आता है, तब तुम ऑटोमेटिक मिक्स एंट्री भी पास कर सकते हो, बराबर है। तो इसकी तीनों की मिक्स एंट्री भी हो सकती है, क्योंकि तीनों डेबिट हुआ है और क्रेडिट में एक ही बैंक है, इसके लिए मिक्स एंट्री हो सकती है।
क्या बोला, समझ में आया? चलो अभी क्लियर करते हैं, अभी समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप कि किसकी ये एंट्री हुई है। चलो अब नंबर 3, अब एडजस्टेड कैश बुक करना पड़ेगा। चलो एडजस्टेड कैश बुक, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, लेजर का हमेशा बैलेंस होता है। मैंने क्या बोला, हमेशा ओपनिंग बैलेंस लिखना है। तो कैसे पता चलेगा, ये रहा कैश बुक निकालो भैया, ये तो पासबुक है, कैश बुक किधर गया, इधर है। हाँ इसका बैलेंस दे रखा है 36,600, क्लोजिंग लेंगे ना, ओपनिंग थोड़ी लेना, लास्ट डे पे करना है ना अपने को। हाँ तो क्लोजिंग लेंगे 28 फेब को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है 36,600। ये बैलेंस समझ में आया कैसे लिया है, ये तक का बैलेंस है। तो ये बैलेंस क्लोजिंग था, नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा ओपनिंग, या जब भी मैनेजर बनना तो क्लोजिंग बैलेंस जब स्टार्ट में लिखते तो क्या हो जाते हैं, ओपनिंग हो जाते हैं। चलो ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। अब क्या करना है, आंसर सुनना। अब आपने जो एंट्री पास की है इनका इफेक्ट यहाँ पे देना है, क्योंकि आपने हर जगह लिखा बैंक अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे दोगे। और हमने पढ़ा भी था कि जब एडजस्टेड कैश फ्लो बनता है तो उसके अंदर ये जो डिफरेंस है दो वाले ऊपर वाले स्टार्टिंग के टाइमिंग डिफरेंस, इसका इसमें नहीं आता है, परमानेंट का आता है। तो ये परमानेंट का है। प्रीमियम पेड बाय द बैंक, तो पेमेंट किया है तो लिख दो, तो बाय में आएगा, तो बाय प्रीमियम। चलो बाय प्रीमियम, कितना प्रीमियम बेटा 3,800। फिर क्या था, पेमेंट टू सविता नहीं लिखा है तो लिख दो, पेमेंट किया तो बाय में आएगा, बाय सविता। कितना आएगा 1030। बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस वो भी पेमेंट ही है। कितना बैंक चार्जेस 2538। लास्ट में क्या है बेटा, श्रेया से पैसा आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्रेया, तो ये पैसा आया है तो रिसिप्ट हो गया, इधर आएगा 2200। अब हो गया खेल खत्म। अभी निकालना है बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस निकालो, क्लोजिंग बैलेंस 31, चेक कर लो एक बार। थर्टी 432। अभी बीआरएस बनाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 28 Feb 2022। पर्टिकुलर अमाउंट, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये वाला नया वाला जो बैलेंस है 31,432 लेना। अब वही दो डिफरेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे, जो बाकी बचे हुए तो वहां पे हो गए, दो वाले यहाँ पे आ जाएंगे। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, तो हमने डिपॉजिट हमने प्लस किया बट बैंक में प्लस हुआ, करेंगे माइनस। ठीक है, कितना अमाउंट था दोनों मिला के 940 का। इधर देखेंगे तो एक है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो हमने चेक इशू किया तो हमने माइनस किया होगा, बट बैंक में माइनस हुआ, करेंगे प्लस।
ठीक है, दोनों अमाउंट टोटल ले लेंगे 62,720 67 कितना था यार 62,720। चलो टोटल मारो 212 ये आ गया बैलेंस एज पर पासबुक बराबर ना। चेक कर लेते हैं पासबुक में बैलेंस कितना है, क्या इतना ही है कि नहीं है। बस हो गया। अब देखो ये वाला पार्ट तो इजी हो गया, ये तो हमने जैसे इतने सारे क्वेश्चन किए उसके जैसे ही हो गया। इसमें आपको ये कैश बुक में डालना है और बीआरएस में डालना है, तो इस पार्ट का तो इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। मेन इसका है, एक तो डिफरेंस निकालने का रोल है और एक एंट्री पास करने का रोल है। एंट्री तो वही जब हम एडजस्ट कैश में जो लिखते हैं वही तो एंट्री पास करनी है। जैसे प्रीमियम पेड किया तो उसकी एंट्री क्या होती है, प्रीमियम टू बैंक, पैसा मिला तो बैंक टू सविता, या जिससे भी पैसा मिला किसी को दिया तो सविता टू बैंक, जो भी हुआ वो एंट्री पास करनी है, तो ये एंट्री पास कर ली। तो डिफरेंस निकालो, एंट्री पास किया और लास्ट में एडजस्ट कैश वो बीआरएस हो गया। अरे बोलो समझा है कि नहीं समझा, अरे बोल रहे समझा कि नहीं समझा। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, वन टाइम में इतना जल्दी समझ में नहीं आता, 2-3 बार जब करोगे ना तो चीजें क्लियर होंगी। तो उसने बोला ना आपको एंट्री पास करनी है, तो उससे अब क्लियरिटी होगी ना, बराबर ना। बीआरएस में क्यों एंट्री पास, सिर्फ बीआरएस तो एंट्री क्यों पास करनी होती, राइट। फोर्थ वाला, चलो फोर्थ वाला डिफरेंस ना। अब देखो फोर्थ वाला डिफरेंस क्या था, अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये देखो इधर इधर, ये नहीं इधर नहीं इधर, ये देखिए सविता को पेमेंट किया बेटा, ये देखो सविता को, एक मिनट रेड से करता हूँ, ये देखो सविता को पेमेंट दिख रहा है, बराबर है। अब ये पेमेंट किया सविता को हमने, बट क्या ये पेमेंट इधर कैश में दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने किसी को पेमेंट किया बट कैश में एंट्री पास करना भूल गए। मैंने किसी को पेमेंट कर लिया, मान लो रेंट का पेमेंट कर लिया या किसी को क्लीनिंग वाले को पेमेंट कर लिया, बट मैंने उसकी एंट्री पास की। तो अब मुझे बताओ इसको क्या लिखेंगे कि पेमेंट टू सविता बट नॉट एंटर इन द कैश बुक। अब इसकी एंट्री पास करनी तो एंट्री क्या होगी बताओ, एंट्री पास नहीं तो कर लो, क्या एंट्री होती है, सविता टू बैंक, तो हमने ये एंट्री पास कर ली सविता टू बैंक। यस, और किसको डाउट है, ठीक है, चलो कॉपी कर लो। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अपन, तो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो देख लेते हैं अपन। कौन सा बचा अभी, illustration number 9. The following are the cash book and the passbook of Jan for the month of March 2022 and April 22. Cash book bank column only, date particular amount, date particular amount. फर्स्ट मार्च 2022 बैलेंस दे रखा है 60,000 का, फिर सेल्स हुआ है 3 लाख का, फिर 2 राम 65, 2 लाख 70, 33 65, फिर यहाँ पे बाय कैश, बाय मोदी, मोदी जी आ गए, बाय पटेल, बाय सुरेश, बाय रमेश, बाय बैलेंस, और यहाँ पे ये पासबुक दे रखी है। बट इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे मंथ देखो आप, मंथ क्या यहाँ पे सेम मंथ है क्या अलग मंथ है, सेम मंथ नहीं है, यहाँ पे अलग मंथ दे रखा है। तो अभी क्या, नॉर्मली क्या होता है कैश बुक पासबुक हम कंपैरिजन करते हैं, बोला सेम सेम मंथ है और आइटम नहीं तो सर्कल मारते हैं। अब मंथ अलग है, अब तुम बोलोगे ये आइटम इधर नहीं है तो कैसे होगी, मार्च की आइटम अप्रैल में होनी नहीं चाहिए। हाँ, अब जो है ना आपको उल्टा समझना पड़ेगा। अब ऐसा सोचना पड़ेगा कि जो आइटम इधर भी है और इधर भी है उनको सर्कल मारना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि समझिए अगर कोई आइटम कैश बुक के मार्च में है तो क्या वो क्या पासबुक में मार्च में होनी चाहिए या अप्रैल में होनी चाहिए, मार्च में ही, बट वो अप्रैल में दिख रही है, इसका मतलब मार्च में क्लियर हुई, एकदम क्लियर हो चुके। जैसे मान लो ध्यान से सुनना, अभी तुम अटेम्प्ट सितंबर है, बराबर है, अब कोई जैन वाला बच्चा
मतलब तुम मान लो जैन का बैच मैं शुरू करता हूँ जैन 27 का, और उसमें तुम में से कोई बच्चा मुझे मिलता है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि उसका सितंबर में हुआ नहीं। अब मान लो कोई मे वाला बच्चा है या जैन वाला बच्चा, पुराने जैन वाला, वो बच्चा मुझे इधर दिखता है, इसका मतलब क्लियर है कि उसने वो एग्जाम दिया नहीं है। बराबर ना? तो इसका मतलब अगर मुझे कोई लास्ट अटेम्प्ट वाला बच्चा इधर मिल रहा है, इसका मतलब क्या उसका लास्ट टाइम में हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। वैसे ही आप यहाँ पे देखिए, कैश बुक है, इसमें मार्च की आइटम दे रखी है, ये पासबुक है, इसमें अप्रैल की आइटम है, तो सारी आइटम अलग होनी चाहिए ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखो नोटिस करोगे कुछ आइटम इधर की इधर भी है। इसका मतलब क्या वो चेक मार्च में क्लियर हुए होंगे कि अप्रैल में हुए? अप्रैल में। तो इसका मतलब वो मार्च में क्लियर हुए। तो अब इसमें क्या होता है, देखो आप इसमें बैलेंस देखोगे तो ये बैलेंस, ये कैश बुक दे रखा है, इसमें बैलेंस देखो 3,13,000 है। अब तुमको इससे कंपेयर बैलेंस नहीं करना है, गलत हो जाएगा बेटा। बैलेंस सेम डेट पे काउंट होता है। इससे पहले भी दो सम किए, क्या बैलेंस अपने अलग अलग डेट पे काउंट किए, सेम डेट पे काउंट किए? सेम डेट पे। तो अब मुझे बताओ इसका कंपैरिजन इसके बैलेंस के सेम डेट से होगा, तो अगर इसका बैलेंस 31 मार्च का है, इसका बैलेंस कौन सा लोगे, लास्ट वाला की ओपनिंग वाला? क्योंकि 1 अप्रैल का जो बैलेंस होगा वही तो 31 मार्च को रात को होगा। तो अब इसको इससे कंपैरिजन करना है, क्या ये बैलेंसेस मैच है कि मिसमैच है? तो अभी मैच करना पड़ेगा। तो अब ऐसा है कि कोई आइटम जो मार्च में है कैश बुक में, वो अप्रैल के पासबुक में दिख रही है, तो गलत हो गया। इसका मतलब मार्च में क्लियर हुई, तो पहले वो ढूंढो। तो इसमें आपको जो कॉमन कॉमन है वो ढूंढना है दोनों में। जैसे ये 60,000, ये 3 लाख है, ये 3 लाख इधर नहीं है, तो बढ़िया बात है। ये 65,000 इधर है, ये रहा। ये पटेल नहीं, एक मिनट, अच्छा अलग है, सॉरी। हाँ, उसके बाद ये 2,70,000 है, इधर नहीं है, बढ़िया है। 33 है, ये रहा, ये इधर से आ गया। लॉजिक लगाओ। कैश में उसका चेक कब मिला है बेटा? 25 मार्च को, 33,000 का। उसका क्लियर कब हुआ है? 3 अप्रैल को। इसका मतलब अगर मैं DRS 31 मार्च को बना रहा हूं, तो क्या 31 मार्च तक उसका चेक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। इसको तो बोलते हैं चेक इश्यू डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, या चेक इश्यू बट नॉट क्लियर। क्या बोला, समझ में आया? तो एक तो ये हो गया अपना जो दोनों जगह पे है। उसके बाद में क्या होना है, पट्टे, ये 65 और ये 65, ये भी आ गया वापस। वापस कैसे आ सकता है, जब इधर है तो इधर नहीं होना चाहिए ना, उधर ही क्लियर होना चाहिए था, बट उधर नहीं हुआ तभी तो इधर आया है। चलो अब पेमेंट सेट आ जाओ। 2 लाख इधर नहीं है कहीं पे, बढ़िया बात है। 60 इधर नहीं है, 30 इधर नहीं है, 40 इधर नहीं है, 1,50,000 रमेश, ये देखो। तो इधर का चेक बाय में तो चेक इश्यू किया वो रमेश को, बट उसने 31 मार्च तक प्रेजेंट नहीं किया। उसने कब प्रेजेंट किया बेटा? इधर देख लो 12 अप्रैल को। तो क्या 31 मार्च तक उसका चेक प्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ। तो हमको इस तरह से इसमें देखना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें देखो, जो इधर भी है इधर भी है। मतलब ऐसा हो गया, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है तुम्हारे चेहरे पे। ये मेरे, ये वाले मेरे लास्ट जो अटेम्प्ट था, मान लेते हैं जेड अटेम्प्ट, जेड 2025 उन बच्चों की लिस्ट है। ये मेरे सितंबर बच्चों की लिस्ट है। अब मुझे बताओ, क्या इधर जो बच्चों की लिस्ट का नाम है, क्या वो इधर होना चाहिए नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए। बट मैं बोल रहा हूँ कुछ बच्चे, जैसे मान लो गोयल, ये गोयल का नाम इधर भी है और इस वाले बैच में भी है। इससे क्या पता चलता है कि गोयल ने क्या उधर क्लियर किया होगा कि नहीं किया होगा? नहीं किया होगा, तभी तो यहाँ पे नाम आया। पटेल है, पटेल का भी सेम, यानी उसको क्लियर नहीं किया तो इधर नाम आया। रमेश है, इसका भी नाम इधर आया, मतलब उसने इस सटे में क्लियर किया, वरना क्यों नाम इधर होता? क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। ये मेरे सितंबर तुम्हारे वाला बैच का लिस्ट है, ये मेरा लास्ट बैच का लिस्ट था, बराबर है? अरे हाँ कि ना? अब मैं बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चे जो इधर है वो इधर भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों वो बच्चे इधर के इधर बैठे होंगे? सोचो, लॉजिकली सोचिए। क्लियर नहीं हुए होंगे?
तो हमको तो बीआरएस में वही तो होता है ना, मैच मिसमैच क्यों होता है, क्लियर नहीं हुआ होता है। जैसे मैंने मैंने बोला कि भाई हमारे सितंबर 10 में 20 बच्चों ने एडमिशन लिया, तो मेरे पास 20 बच्चों की लिस्ट है। जब मैं यहाँ पे काउंट किया तो यहाँ पे 23 बच्चे निकले। मैं बोला ऐसा हो सकता है, मेरे पास 20 की लिस्ट है, तुम 23 कैसे एक्स्ट्रा हो सकते हैं? क्या बोला, समझ में आया? फिर मैंने कंपेरिजन किया तो पता चला कि ये जो 3 लोग हैं, ये वाले भी इधर बैठे। तो इसका मतलब क्या वो क्लियर हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? नहीं हुए, इसलिए डिफरेंस आ गया। तो बस इस बार अपन क्या करेंगे, लास्ट में हमने क्या किया, जो कॉमन कॉमन नहीं थे उनको पकड़ा, इस बार इसको पकड़ते जो दोनों में कॉमन कॉमन, क्योंकि मंथ अलग अलग है। चलो बस इतना ही करना अपने को। तो इसमें इतना ही हो सकता है, इससे हो सकता, बाकी कोई तरीका ही नहीं इसमें पता करने का। तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9, अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे देखो गोयल और पटेल ये 2 साइड में है, मतलब चेक मिला होगा कि दिया होगा, मिला होगा, रिसीव हुआ होगा, तो इसको बोलेंगे चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर। तो गोयल का है 33,000, पटेल का है 65,000। तो बताओ दो चेक ऐसे होंगे जो 31 मार्च से पहले मिले होंगे बट 31 मार्च तक क्लियर हुए, जिसकी वजह से डिफरेंस आया। टोटल मार दो इसका 98। अब दूसरा, यहां पे देखो ये रमेश को चेक इशू किया हुआ क्योंकि बाय में है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना है बेटा? 1,50,000 बराबर है। अरे हाँ कि ना, बस ये हो गया, दो दो ही था और तो कुछ है ही नहीं। अब बीआरएस बनाइए। अच्छा ये बीआरएस कौन सी डेट पे बन रहा है? 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च को बन रहा है 2022। बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस उठा दो भैया, 3,13,000, ठीक है। अब अपने को ये प्लस माइनस करना है। चेक डिपॉजिट हमने प्लस किया बट क्या बैंक में प्लस हुआ है? नहीं, 31 मार्च तक नहीं हुआ, तो ब्लैस करेंगे। ठीक है, कितना है? 98,000। चेक इश्यूड हमने माइनस किया होगा बट क्या बैंक ने माइनस किया है? नहीं।
1,50,000। अब टोटल मारो जरा, 3 लाख। ये क्या आया बेटा, बैलेंस एज पर पासबुक। ये 31 मार्च को आया, तो जो 31 मार्च को बैलेंस होगा वही 1 अप्रैल को होगा। चेक करो क्या 1 अप्रैल को उतना ही बैलेंस है। हाँ इतना ही था, समझा। कॉपी कर लो। चलो हुआ। डिफरेंस समझ में आ रहा है। इससे पहले जो दो सम किए अपन ने, उसमें क्या था कि सेम मंथ था, सेम मंथ में सब आइटम सेम ही होनी चाहिए, बट जो आइटम अलग थी उसको अपन ने सगल मारा। अब ये मंथ अलग अलग है तो सब आइटम अलग ही होनी चाहिए, तो जो इसमें सेम मिली उसमें सगल मारा। बराबर है। आई गेस अपन ने सारे इलस्ट्रेशन कर लिए, प्रैक्टिकल भी कर लिए, सिर्फ एक बचा है वो होमवर्क है तुम्हारे लिए। 6 वाला जो शायद तुम्हारे इस बुक में नहीं होगा, मॉड्यूल में है, वो अभी ऐड हुआ हुआ। बराबर है। तो अभी घर पे जाके इसका प्रैक्टिस भी करने का है। नेक्स्ट वीक में इसका टेस्ट है। नेक्स्ट वीक में यू हैव 2 टेस्ट, एक बीआरएस का, एक इकोनॉमिक्स के चैप्टर में जो हुआ है उसका। ठीक है, हाँ 2 टेस्ट है। अब सुनो,